दोस्तों परफ्यूम बनाने के लिए अल्कोहल कौन सा ले, या जब हम परफ्यूम बनाते तो हमारे परफ्यूम में से अल्कोहल की स्मेल बहुत आती है। दोस्तों इस किस्म के काफ़ी सवाल पूछे जाते हैं मुझसे। तो दोस्तों आज की एक क्लास 10 की वीडियो में हम अल्कोहल का कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे। तो हेलो दोस्तों, दिस इज रिजवान एंड यू आर वाचिंग परफ्यूम टॉक। तो दोस्तों अल्कोहल का कॉन्सेप्ट समझने के लिए हम थोड़ा सा फ्रेग्रेंस की हिस्ट्री में जाते जिससे हमको ये पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। तो हम सबसे पहले बात करते हैं कि फ्रेग्रेंस की इजाद कहाँ से हुई, यानी कि फ्रेग्रेंस का फाउंडेशन कब हुआ था। तो आज से 4000 साल पहले मेसोपोटामियंस ने लकड़ी को जला के इंसेंस लेना शुरू किया था। वहां से फ्रेग्रेंस की शुरुआत हो चुकी थी, यानी कि आज से 4000 साल पहले। देन दोस्तों कई चीज़ों का डिस्टिलेशन हुआ, प्लांट्स, फ्लावर्स, और उसके अंदर से लिक्विड निकाला गया और उसके कई कॉम्पोजिशन बनाए गए जिसको आज हम कहते हैं एरोमा केमिकल्स, मे बी नेचुरल एंड मे बी सिंथेटिक। देन दोस्तों परफ्यूमरी जो है वो एक वर्ड पे डिपेंडेबल है, वो है डिफ्यूजन, यानी कि फ्रेग्रेंस का प्रोजेक्शन बढ़ाना, फ्रेग्रेंस को एनवायरनमेंट में जल्दी से डिफ्यूज करना, उसके मॉलिक्यूल्स को जल्दी से जल्दी खुलाना। फ्रेग्रेंस को बनाने के लिए और फ्रेग्रेंस को समझने के लिए जो हमारा कॉन्सेप्ट है पिरामिड वाला, तो उसके द्वारा फ्रेग्रेंस को बनाया जाता है जिसमें टॉप नोट भी ऐड की जाती है और बेस नोट भी ऐड की जाती है। तो 13 सेंचुरी के पहले तक हमारे पास रेडी फ्रेग्रेंस ऑयल था, यानी कि तब तक हम फ्रेग्रेंस को बना चुके थे। बट दोस्तों उसका डिफ्यूजन बढ़ाने के लिए 13 सेंचुरी में हंगरी की महारानी एलिजाबेथ उसके परफ्यूमरों के द्वारा अल्कोहल बेस्ड परफ्यूम बनाया गया जिसे कहा गया हंगरी वाटर। दोस्तों अल्कोहल बेस्ड परफ्यूम बनाने का कारण ही ये था ताकि परफ्यूम का डिफ्यूजन बढ़ाया जाए। आज भी हम परफ्यूम लगाते तो उसका प्रोजेक्शन हाई होता है रादर देन अतर। तो दोस्तों इसी के लिए अल्कोहल का इस्तेमाल किया गया। देन दोस्तों हम बात करते हैं कि अल्कोहल क्या है। तो दोस्तों मार्केट्स में कई किस्म के अल्कोहल अवेलेबल है। अगर आपने केमिस्ट्री पढ़ी होगी तो AL लिखे हुए जितने भी केमिकल्स है वो अल्कोहल ही है। देन दोस्तों नेचर में से भी कई अल्कोहल निकाले जाते जो मद्यपान के लिए इस्तेमाल किए जाते। देन केमिकल फॉर्म के अंदर डीनेचर्ड अल्कोहल बनाए जाते जो लाइफस्टाइल प्रोडक्ट के अंदर यूज़ किए जाते और क्लिनिक वगैरह प्रोडक्ट के अंदर इस्तेमाल किए जाते। दोस्तों कुछ मार्केट में 4 या 5 किस्म के अल्कोहल ईजिली मिल जाते हैं। देन दोस्तों हम लोग कंफ्यूज है कि इनमें से कौन सा अल्कोहल लगाया जाए। तो सबसे पहला जो अल्कोहल है वो है आइसोप्रोपिलीन। दोस्तों आइसोप्रोपिलीन आपके हाथ में अगर प्योर आया, अगर आपने उसको सूंघा तो आपको होश में लाने के लिए 2 मिनट लगेगा। उसका इस्तेमाल किया जाता है सरफेस क्लीनिक, फिनाइल वगैरह में वो डाला जाता है और टॉयलेट क्लीनिक वगैरह में डाला जाता है। तो दोस्तों आइसोप्रोपिलीन है वो ये चीज़ों के लिए इस्तेमाल किया जाता है, उसको परफ्यूम में इस्तेमाल करना पॉसिबल ही नहीं है क्योंकि दोस्तों वो इतना तेज होता है उसको सूंघने पे एक झटका सा लगता है। देन दूसरा जो अल्कोहल है वो है रबिंग अल्कोहल। तो जो डॉक्टर वगैरह होते हैं वो घाव को साफ करने में, देन इंजेक्शन के बाद जो हमको रफ करते हैं वो होता है रबिंग अल्कोहल। तो दोस्तों रबिंग अल्कोहल जो होता है अगर हम उसको छिड़केंगे तो वो ठंडा महसूस होएगा। देन उसका एक एडवांटेज है कि उससे जलन नहीं होगी। तो दोस्तों इसको परफ्यूम में क्यों नहीं डाला जाता है? दोस्तों अगर इसको परफ्यूम में डालेंगे तो ये सबसे हाई डिफ्यूज होने वाला अल्कोहल है। ये अच्छे से अच्छे परफ्यूम को 2 घंटे के अंदर हवा में उड़ा ले जाएगा। तो इसके लिए रबिंग अल्कोहल को परफ्यूमरी में इस्तेमाल किया नहीं जाता है, उसको डॉक्टरीज वगैरह में इस्तेमाल किया जाता है, घाव को पोंछने में या इंजेक्शन लगाने के बाद रफ करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। देन दोस्तों तीसरा जो अल्कोहल है वो है मीथेनॉल। दोस्तों परफ्यूमरी में सबसे घटिया काम हो रहा है इसका इस्तेमाल करके। ये 30 रुपये लीटर मिल जाता है ईजिली। इसका यूज़ होता है इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट्स या PCB वगैरह क्लिनिक के अंदर इसका इस्तेमाल होता है। बट दोस्तों ये सस्ता मिलता है तो कई लोग इसका इस्तेमाल कर रहे हैं। कई लोगों को पता ही नहीं कि हमको कौन सा अल्कोहल इस्तेमाल करना है, तो वो जाके ये टीन का डब्बा उठा लिया रहे, इसके अंदर परफ्यूम बना दे रहे। दोस्तों दूसरा ये है कि इसके अंदर से स्मेल नहीं आती और ये भी रबिंग अल्कोहल की तरह ठंडा लगता है। जब आप इसको सूंघोगे तो इसके अंदर कोई स्मेल नहीं होगी और जब आप इसको छिड़कोगे तो ये ठंडा ठंडा महसूस होगा। बट दोस्तों इसका सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है ये स्किन के लिए हार्मफुल हो सकता है, मे भी ये स्किन कैंसर कर सकता है। तो इसका परफ्यूमरी में इस्तेमाल ना करें। बट दोस्तों कई लोगों को नॉलेज नहीं है और इसका इस्तेमाल कर रहे हैं। दोस्तों कई लोगों को ये भी नहीं मालूम है कि कौन सा अल्कोहल या अल्कोहल इस्तेमाल किया जाता है। वो दुकानों पर जा रहे हैं, वो पानी का डब्बा बोल के ले रहे हैं और वो पानी बोल के डाल दे रहे हैं। तो दोस्तों मीथेनॉल का या मिथाइल अल्कोहल का परफ्यूमरी में इस्तेमाल करना गलत है। पर जो चिल्ला चालू जो नॉर्मल जो स्टार्टअप वगैरह है अमुक, वो लोग ये डाल दे रहे हैं। देन वो अत्तर की दुकान वाले मिला जुलू के जो परफ्यूम बना रहे
वो लोग ये डाल के दे रहे हैं। तो इसके लिए दोस्तों मैं सजेस्ट करता हूँ आपको कि अच्छी रेप्यूटेड ब्रांड से ही प्रोडक्ट ले। तो मीथाइल अल्कोहल को परफ्यूमरी में इस्तेमाल किया जा रहा है, बट इसका इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। इसका इस्तेमाल क्यों किया जा रहा है? क्योंकि ये सस्ता है और इसके अंदर से बास वगैरह नहीं आती। देन दोस्तों अगला अल्कोहल की जो फॉर्म है वो है इथाइल अल्कोहल, यानी कि इथेनॉल। दोस्तों ये ग्रेन से निकले हुए अल्कोहल होते हैं। इसमें पॉपुलर 2 किस्म है, एक शुगर कैन अल्कोहल एंड कॉर्न ड्राइव्ड अल्कोहल। दोस्तों शुगर कैन अल्कोहल जल्दी इजीली मिल जाता है, बट परफ्यूम के लिए सबसे बेस्ट जो होता है वो होता है कॉर्न ड्राइव्ड अल्कोहल, जिसका बड़े बड़े परफ्यूमर अपने परफ्यूम के अंदर इस्तेमाल करते हैं। बड़ी ब्रांड्स वगैरह जो है वो कॉर्न ड्राइड अल्कोहल का इस्तेमाल करती है। अगर ये हमको मिले तो ये बेस्ट रहता है। इसका कारण ये कि इसके अंदर से स्मेल नहीं आती है। देन दोस्तों दूसरा जो अल्कोहल है वो है शुगर कैन अल्कोहल। दोस्तों इसके अंदर से स्मेल आती है, एक केमिकल की एक तेज सी स्मेल आती है, एक शार्प बदबू टाइप आती है। अगर इससे परफ्यूम बनाते हैं तो 2 मिनट तक भी ये परफ्यूम के अंदर होती है, मतलब ये इरिटेट करती है, हमको केमिकल के नज़दीक लेके जाती है फ्रेग्रेंस से हटा के। तो दोस्तों अगर आपके पास पहले तो अगर आ रहा है कोई अल्कोहल, वो स्मेल कर रहा है, वो बदबू मार रहा है, तो वो अच्छी बात है कि आपके पास इथेनॉल है। देन दोस्तों अगर कोई अल्कोहल स्मेल नहीं कर रहा है तो आप चेक कीजिए, वो मिथेनॉल हो सकता है। और कॉर्न ड्राइव्ड को लेना वो थोड़ा एक्सपेंसिव होता है क्योंकि वो इजीली मिलता नहीं है। तो दोस्तों मोस्टली जो मिल जाता है हमको इथेनॉल मिल जाता है, बट हम उसका इस्तेमाल करते हैं तो वो परफ्यूम के अंदर स्मेल दे देता है, एक शार्प केमिकल जैसी बदबू देना चालू कर देता है। तो दोस्तों उसको रिमूव कैसा किया जाए? तो दोस्तों अगला हमारे सब्सक्राइबरों का सवाल यही है कि परफ्यूम में अल्कोहल की स्मेल को कैसे निकाला जाए। जब हम इथेनॉल लेते हैं 99.9%, 96%, 98%, मोस्टली 99% हमको इथेनॉल मिल जाता है, बट दोस्तों हम उसको इस्तेमाल करते हैं। हम एक फ्रेगरेंस ऑयल लेते हैं, फिर हम अल्कोहल ले लेंगे और कुछ फिक्सेड को मिला के एक बॉटल में भर देंगे, देन उसको हम सेल आउट करेंगे तो वो उसकी एक बदबू छोड़ जाता है। बट दोस्तों जब अल्कोहल हमारे पास आया इथेनॉल, तो हमको इसके अंदर प्रोसेस करनी पड़ेगी। वो प्रोसेस करके हमको एक कॉमन वर्ड है प्रीमिक्स बनाना पड़ेगा। वो प्रीमिक्स क्या होगा? दोस्तों अलग अलग तरीके से लोग प्रीमिक्स वगैरह बनाते हैं, बट मेरा जो एक फ्रेग्रेंस का प्रीमिक्स बनाने का टेक्निक है वो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। मैं दोस्तों जब प्रीमिक्स बनाता हूँ तो मैं 3 किस्म के प्रीमिक्स बनाता हूँ। एक जो एम्बरी परफ्यूम के लिए इस्तेमाल किया जाए, दूसरा जो मस्की परफ्यूम के लिए इस्तेमाल किया जाए, तीसरा जो वुडी परफ्यूम के लिए इस्तेमाल किया जाए। यानी कि मैं जब इथेनॉल लेता हूँ 99% वाला, उसके अंदर मैं 5% डाल देता हूँ DPG, जिससे इसका डिफ्यूज़न थोड़ा रुक जाता है। तो दोस्तों ये 3 तरीके के मैं अलग अलग प्रीमिक्स बना लेता हूँ अलग अलग परफ्यूम्स के लिए। तो दोस्तों हम जब परफ्यूम देखेंगे तो 99% परफ्यूम के अंदर ये 3 कंपाउंड में से एक चीज़ अवेलेबल होगा ही होगा। या तो परफ्यूम की बेस में वुड होगा, या तो परफ्यूम की बेस में एम्बर होगा, या एम्बर ग्रीस हो, या एम्बर वुड हो। देन दोस्तों या तो परफ्यूम की बेस में मस्क होगा। दोस्तों 99% परफ्यूम के अंदर ये आपको मिलेगा ही मिलेगा। तो दोस्तों जब मैं एक परफ्यूम लेता हूँ तो मैं उसकी बेस देखता हूँ। दोस्तों मैं 3 किस्म के अल्कोहल को रेडी कर लेता हूँ, 3 किस्म के प्रीमिक्स को रेडी कर लेता हूँ। बहुत सिंपल टेक्निक है। एक मैं बनाता हूँ वुडी प्रीमिक्स, जिसके अंदर मैं 5% DPG और 5% आइसोई सुपर डालता हूँ। एक मैं बनाता हूँ मस्की, जिसके अंदर 5% DPG और 5% गैलेक्सोलाइट डालता हूँ। देन एक मैं बनाता हूँ एम्बरी, जिसके अंदर 5% DPG और 5% एम्ब्रोक्सोन डालता हूँ। तो ये 3 अलग अलग किस्म के जो अल्कोहल जो प्रीमिक्स मैंने बनाया है वो अलग अलग परफ्यूम में डालते हैं। मैं देखता हूँ किसी परफ्यूम का बेस के अंदर जो एम्बरी वगैरह होता है तो मैं उसके अंदर एम्बर वाला प्रीमिक्स इस्तेमाल करता हूँ। देन दोस्तों मैं देखता हूँ कि किसी फ्रेग्रेंस के अंदर या फ्रेग्रेंस बेस के अंदर वुडी कंपाउंड्स होते हैं तो मैं वुडी वाला प्रीमिक्स इस्तेमाल करता हूँ। देन दोस्तों मैं अगर देखता हूँ कि किसी कंपाउंड के अंदर मस्की टोन होता है या फ्लोरल कंपाउंड होते हैं तो मैं उसके अंदर मस्की वाला प्रीमिक्स डाल देता हूँ। देन दोस्तों जब ये प्रीमिक्स बनाया जाए यानी मस्की प्रीमिक्स गैलेक्सोलाइड वाला, वुडी प्रीमिक्स आइसोई सुपर वाला, एम्बरी प्रीमिक्स एम्ब्रोक्सोन वाला, तो ये 3 को भी मैच्योर होने के लिए रहने दिया जाए। दोस्तों परफ्यूमरी में सबसे अहम रोल जो होता है वो होता है मैच्योरेशन का, ताकि एक दूसरे के केमिकल्स के मॉलिक्यूल्स एक दूसरे में मिल जाए। तो दोस्तों ये जो हमने प्रीमिक्स बनाया इसको मिला के डायरेक्टली हमको बेचना नहीं चाहिए, इसको भी मिनिमम 2 वीक के लिए हमको मैच्योरेशन के लिए रख देना चाहिए,
ताकि इथेनॉल के साथ वो प्रॉपर प्रीमिक्स बन जाए। देन जो वो शार्प एक स्मेल होती है वो इसको दबा देता है। गैलेक्सोलाइट होगा वो भी इसको दबाएगा, वुडी होगा वो भी इसको दबाएगा, और एम्ब्रोक्सोन वाला भी इसको दबा देगा। बट दोस्तों हमारे पास 3 अलग अलग प्रीमिक्स रेडी होंगे। देन दोस्तों अल्कोहल का काम होता है वो अपने ऊपर फ्रेग्रेंस ऑयल को बिठा के डिफ्यूज करता है। देन अल्कोहल वो अपने साथ फ्रेग्रेंस को लेके जाता है। तो अगर एम्ब्री वाला अल्कोहल होगा, एम्ब्री वाला प्रीमिक्स हमारे पास होगा, तो वो एम्ब्री परफ्यूम को लेके जाएगा और उसका एक बैकग्राउंड के अंदर एम्बरग्रीस का एक टच रह जाएगा। ऐसे ही वुडी और मस्की के अंदर होगा। तो दोस्तों हमको प्रीमिक्स को मैच्योर करने रखना चाहिए। देन दोस्तों हम जब प्रीमिक्स को फ्रेग्रेंस ऑयल के साथ मिलाते तो दोस्तों परफ्यूम को भी मैच्योरेशन के लिए रखना बहुत ज़रूरी है। मैच्योरेशन के बाद ही ये जो शार्प स्मेल है ये बैठेगी तो एक परफ्यूम अपनी खूबसूरत नोट्स छोड़ना चालू करेगा। थैंक्स फॉर द वॉचिंग। तो दोस्तों वैसे ही हमारी एक छोटी मोटी ब्रांड है फ्यूज़न बाय रिजवान। तो ऐसे ही हम अच्छी क्वालिटी का इथेनॉल लेते और इसका प्रीमिक्स बनाते और अलग अलग परफ्यूम्स को आपको प्रोवाइड कराते। अगर आपको ट्राई करना हो तो लिंक डिस्क्रिप्शन में। दोस्तों देखते रहिए परफ्यूम टॉक विद रिजवान।